Hey guys, welcome back to our channel Ranker Study Time. Now we will discuss about second exercise of first lesson of 6th class from NCERT book of मैथ। इसमें पहला क्वेश्चन है, ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total numbers of the tickets sold on the all 4 days. इसमें टिकट्स दिए गए हैं, कितने कितने बिके हैं जो सोल्ड हुए हैं फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे। हम देखते हैं, पहले हम स्टेटमेंट के साथ शुरू करते हैं। The tickets are sold on the first day। कितने थे हमारे? 1094। The tickets are sold on the second day is equal, कितने थे? 1812। The tickets sold on are sold on the third day is equal to 2050। The tickets are sold on fourth day, on the fourth day is equal to 2751। अब हमें बताना है कि टोटल कितनी टिकट्स सोल्ड हुई है। सो हमें इनका प्लस करना पड़ेगा। प्लस करने के लिए हम इनको अरेंज करते हैं। द टिकट्स आर सोल्ड ऑन द all 4 days is equal to, हमें सभी को टोटल करना है। पहले हम लिख लेते हैं 1094, नेक्स्ट है 1812, नेक्स्ट है 2050, नेक्स्ट है हमारा 2751। हम सभी का टोटल करनी, इसके लिए हमें प्लस करना होगा। प्लस करते हैं 4, 2, 6 and 1, 7, 0 की कोई वैल्यू होती है 7। नेक्स्ट है 9, 1, 10, 15 और 5, 20। 2 कैरी जाएगा, कैरी जाएगा ऊपर। प्लस करते हैं 2, 8, 10 और 7, 17। 1 कैरी जाएगा, 1, 1, 2, 3, 5 and 2, 7। टोटल टिकट्स कितनी हो गई ऑल 4 days में जो सोल्ड हुई थी? टोटल टिकट्स आर 7707 is our answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Shekhar is famous cricket player.
he has so far scored 6,980 runs in a test match. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need to? अब एक सेकर क्रिकेटर है जिसने बनाई है अपने टोटल रन्स 6,980, बट वो चाहता है कि उसका 10,000 का स्कोर है वो कंप्लीट हो जाए। तो अब बताओ हमें प्लस करना पड़ेगा या माइनस? टोटल उसकी विशेष है, ही विशेष टू कंप्लीट। हम सेकर नाम भी लिख सकते हैं इसकी जगह, ही या सेकर, सेकर का नाम लिख सकते हो आप। विशेष टू कंप्लीट कितना चाहता है वो? 10,000 रन्स, बट उसने स्कोर कितने किए हैं? ही स्कोर्ड 6,980। अब आप देखोगे 10,000 ज़्यादा है 6,980 से, इसलिए हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो द टोटल रन ही नीड्स टू रन्स, कितने रन चाहिए उसको? हम 10,000 में से जो हमारे पास 10,000 उसका जो विश है, जो इच्छा है कंप्लीट करने की, उसमें से जो उसने स्कोर किए हैं वो हम माइनस कर देंगे। जो 6,980 है वो माइनस, तो हम माइनस करेंगे इसमें से। 0 में से 0 माइनस किया, 0 आया। फिर आगे है 0 में से हम 8 माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हम बोरो करेंगे 10 से। यहाँ 9 रह गया, यहाँ भी 9 रह गया, यहाँ बन गया हमारा 10। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 रहेगा। 9 में से 9 माइनस 0, एंड 9 में से 6 माइनस करेंगे 3। हमारा आंसर आ गया 3020। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन में है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर 5,77,500 votes and his rivals second scored 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? अब हमें पता है जो विनर है उसके वोट ज़्यादा है और जो हार गया है, लूजर है, उसके वोट कम है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस। द सक्सेसफुल कैंडिडेट got 5,77,500 votes, and the defeated, या जो राइवल है वो भी लिख सकते हो आप, कैंडिडेट got 3,48,700 वोट। अब हमें पता है 5,77,500 ज़्यादा है, इसमें से माइनस करेंगे हम
जो हमारे 3,48,700 माइनस करेंगे 0 0 माइनस किया 0 0 0 माइनस किया 0, 5 में से 7 माइनस करें, नहीं होगा, इसके लिए हमें बोरो करना पड़ेगा। बोरो करते हैं, यहाँ 6 रह गया, ये हमारे 15 हो गए। 15 में से 7 माइनस 8, देन 6 में से फिर अगेन माइनस नहीं होगा 8, फिर हम बोरो करते हैं 7 से, यहाँ 16 बन गया, यहाँ 6 रह गया। 16 में से 8 माइनस किया 8, देन फिर 6 में से हम 4 माइनस करेंगे 2, एंड 5 में से 3 माइनस करेंगे 2। हमारा आंसर बनेगा 2,28,800 से जो हमारा सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो विक्ट्री प्राप्त करता है। हमारा 4th क्वेश्चन है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of the June and books worth 4,768 in the second week of the month. How much was the sale of the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how many? इसमें हमें कीर्ति के द्वारा बेची गई जो 2 वीक में जो बुक्स हैं उसका टोटल अमाउंट दिया गया है। फिर ये पूछा गया है कि 2 वीक में जो सेल हुई है उसमें किस वीक की ज़्यादा हुई है और कितनी ज़्यादा हुई है। इसमें जो द बुक्स सोल्ड इन द टोटल प्राइस, टोटल अमाउंट, द अमाउंट of the books sold in first week is equal to टोटल कितना, फर्स्ट वीक का कितना था हमारा 2,85,891। सेकेंड वीक में द अमाउंट ऑफ books sold in the second week is equal to सेकेंड वीक में हमारी कितनी सोल्ड हुई थी 4,768। 4 लाख ज़्यादा है या 2 लाख को पता है 2 लाख ज़्यादा है, तो पहले हम इसमें से माइनस करेंगे इसको। द बुक ग्रेटर सेल इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे तो 4,00,768 माइनस 2,85,891। इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा ग्रेटर सेल है वो आ जाएगी। ग्रेटर सेल किस वीक में हुई थी, सेकेंड वीक में। कितनी हुई थी अभी हम निकालेंगे। 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, 6 में से अगर हम 9 को माइनस करेंगे तो नहीं होगा, इसलिए हमें इसमें से बोरो करना पड़ेगा। यहाँ 6 रह गया, यहाँ 16 बन गया। 16 में से 9 माइनस किया 7, फिर हम 6 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, इसलिए फिर हम बोरो करेंगे। 16 में से 8 माइनस किया 8, 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4, 9 में से फिर 8 माइनस किया 1, 3 में से
2 minus 1. Second week has greater say by 1,14,877 रुपीज। इतने रुपीज से ग्रेटर सेल है the greater sale in second week by हमने निकाला था 1,14,000 एंड तथा 877 रुपीज। हम अब जो बोथ वीक्स की जो टोटल अमाउंट है वो निकालेंगे। बोथ वीक भी लिख सकते हो आप या टोटल अमाउंट भी। बोथ वीक्स सेल इज इक्वल टू हमारी जो दोनों वीक्स की सेल थी वो लिखते हैं हम 2,85,891। सेकेंड वीक की कितनी थी हमारी 4,07,68। दोनों को हम करेंगे प्लस, हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। 9 और 8 को प्लस करेंगे, सॉरी 1 और 8 को प्लस करेंगे 9 और 6 को प्लस किया 15, 1 कैरी गया 8 8 16, 1 फिर कैरी गया 5 और 1 6 8 6 4 2 6। हमारे टोटल अमाउंट आ गया। टोटल अमाउंट है टोटल रुपीज, टोटल रुपीज भी लिख सकते हो आप। कितने 6,86,659 अमाउंट Find the difference between the greatest and the least 5-digit number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once। आपको जो ये डिजिट दी गई है 6, 2, 7, 4, 3, इसको एक बार तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने हैं, एक बार आपको सबसे लिस्ट नंबर बनाने हैं। इसके लिए ये 5 डिजिट हम केवल एक बार ही यूज करेंगे। तो आपको पता है जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो लिस्ट जो हमारी नंबर आएगा वो आएगा, एंड जब हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ग्रेटर नंबर मिल जाएगा हमें। सो हम इसको लिखते हैं, फर्स्ट हम लिखते हैं इसको द ग्रेटर एंड फिर लिखते हैं हम लिस्ट नंबर। ग्रेटर होगा हमारा 7 6 4 3 2। लिस्ट होगा 2 3 4 6 7। इनमें डिफरेंस निकालना है हमें। सो हम इनको एक बार स्टेटमेंट लिख देते हैं। द लिस्ट नंबर इज 2 3 4 6 7 and the greatest number is 7 6 4 3 2। difference of the numbers is दोनों का डिफरेंस क्या होगा अब हम यहाँ करके देखते हैं। 2 में से 7
माइनस करें, हमें 4 करना पड़ेगा। 12 बन गया। 12 में से 7 माइनस किया 5, यहाँ पे 2 है। 6 माइनस के लिए फिर हमें यहाँ पे 4 करना पड़ेगा। 12 में से 6 माइनस 6, 3, फिर 4 करना पड़ेगा। 13 में से 4 माइनस 9, 5 में से 3 माइनस 2 एंड 7 में से 2 माइनस 5। हमारा जो नंबर बनेगा दोनों का डिफरेंस करने के बाद वो हमारा बनेगा द नंबर इज इक्वल टू 52,965। 52,965 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा A machine on an average manufactures 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? 2006 में जनवरी के मंथ में टोटल जो प्रोडक्शन होगा मैन्युफैक्चरर एक मशीन है उसका वो बताना है। वन डे में द मशीन मैन्युफैक्चर्स इन वन डे इज इक्वल टू एक दिन में कितने करती है स्क्रू 2,825। आपको पता है जनवरी में वो किसी भी ईयर हो डेज होते 31 तो हमें 31 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ जनवरी इज इक्वल टू कितना होगा, इसको हम 31 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2825 को 31 से मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 8 2 सेम आएगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई फर्स्ट डिजिट के नीचे हम क्लोज कर देते हैं। सेकेंड 3 2 जा 6 3 8 जा 24। सॉरी हमने गलती कर दी, हमने 5 छोड़ दिया। 3 5 जा 50 1 कैरी गया। 3 2 जा 6 और 1 7 3 8 जा 24 2 कैरी गया। फिर हमने किया 3 2 जा 6 और 2 8। अब इनको हम प्लस करते हैं 5 7 8 और 7 8 2 और 5 7 8 और 7 15 1 कैरी गया। 2 4 6 और 1 7 इसको हमने यूज कर लिया इसलिए हम क्रॉस कर देंगे। 2 4 6 और 1 7 कैरी नहीं गया 8 8। ये हमारा आंसर आ गया 87,577। आंसर इज टोटल प्रोडक्शन इज हमारा है 87,575 screws. So thank you guys. Please like my video and share my channel. Thank you.